कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारक अपना दमखम दिखाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहबाद के साथ ही कलायत विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए सीएम योगी ने कहा कि हरियाणा में डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में 10 सालों में विकास कार्य पूरे हुए हैं। यहाँ राजमार्गों का निर्माण, रेलवे की प्रगति, नए फ्लाईओवर का निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ है। योगी ने दावा किया कि बीजेपी सरकार में युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के रोजगार मिला है। वहीं विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि ये नशे के जो कारोबारी हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं और महिषासुर हैं। डबल इंजन सरकार और न्याय के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था। भारत के ज्ञान विज्ञान की अपूर्णीय क्षति हुई, लेकिन कौरव दल जो अन्याय, असत्य और अधर्म के साथ थे, वे शक्तिशाली होने के बावजूद पराजय का मुंह उनको देखना पड़ा था। ये वही भूमि है जहां युद्ध भूमि में दुनिया का सबसे तेजस्वी उपदेश दिया गया, और उपदेश किसी और ने नहीं, श्री द्वारिकानाथ वृंदावन बिहारी लाल कृष्ण कन्हैया ने इसी धरती पर दिया था। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों का संरक्षण करने के लिए और दुर्जनों को राम नाम सत्य है के मार्ग पर भेजने के लिए ही प्रभु का बार बार अवतरण होता है। और बहनों और भाइयों, लोकतंत्र में जनता भी उस जनार्दन के रूप में अपना आशीर्वाद प्रत्याशियों को देती है, पार्टियों को देती है। और इसी बात का आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आज आया हूं। मैं देख रहा था, जब मैं मंच पे मैं अपनी बात को कहने के लिए आया, मैं बैठा था, नवीन जी बोल रहे थे, सुभाष कलसाना जी अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन बीच बीच में जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे। बहनों और भाइयों, कौन ऐसा भारतीय होगा जो अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रभु श्री रामलला अपनी पावन जन्मभूमि में विराजमान हो रहे थे, कौन ऐसा भारतीय रहा होगा जिसकी आंखों में खुशियों के आंसू न रहे हों? कौन ऐसा भारतीय रहा होगा जिसने अपने घर में दीप न जलाए हों? अगर सच्चा भारतीय था, उसने खुशियां मनाई थी, दीपावली का एहसास कराया था दुनिया को। अयोध्या में 500 वर्षों के उस कलंक को धो करके रामलला का फिर से विराजमान होना दुनिया की शोषित, पीड़ित, दमित सभी जातियों के लिए एक संदेश था। और वो संदेश था कि हर हाल में अगर भारत में 500 वर्षों के बाद रामलला का विराजमान हो सकता है, अगर दुनिया की वे सभी ताकतें एकजुट होकर के, जो दमित हैं, पीड़ित हैं, अन्याय और अत्याचार का शिकार हुई हैं, वे भी एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो उन्हें भी अवश्य सफलता प्राप्त होगी। बहनों और भाइयों, ये संदेश भारत से गया, लेकिन ये भारत का ये संदेश आखिर हम सबको क्या कह रहा है? अयोध्या में सफलता का राज क्या है? सफलता का राज भारत की न्यायपालिका की ताकत भी है, और साथ साथ डबल इंजन सरकार की ताकत का एहसास भी है। जनता जनार्दन के लिए चुनाव आया है,
और इस चुनाव के साथ आपका आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच में विशेष रूप से आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि 4 महीने पहले कांग्रेस की साजिश को आपने विफल करते हुए श्री नवीन जिंदल जी को चुनाव जिता करके देश की संसद में भेजा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने उस समय कुछ कहा था देश की जनता से। उन्होंने कहा था कि भाजपा संविधान समाप्त कर देगी। कितना झूठ बोला था कि भाजपा की फिर से सरकार बनेगी तो संविधान को ये लोग समाप्त कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। कितना झूठ बोला था। और उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद हम 1 लाख रुपए हर एक गरीब को देंगे और खटाखट योजना के माध्यम से इनसे बोलना चाहिए, कहां है वो खटाखट। कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। वो आ ही नहीं रहे होंगे। बहनों और भाइयों, समाज को बांटना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, ये कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है जिससे देश को कमजोर किया जा सके। देश कमजोर होगा तो सनातन समाज कमजोर होगा। सनातन समाज कमजोर होगा तो वर्तमान असुरक्षित होगा। आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब होगा। और इसीलिए कांग्रेस इस साजिश को हमेशा करने के लिए अपनी एड़ी चोटी लगाती है। और इसीलिए आज के दिन पर कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी विकास की सोच का व्यक्ति, सुरक्षा के प्रति आग्रही कोई भी व्यक्ति आज कांग्रेस के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई देता। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं। हरियाणा हमारे लिए, हमारे अन्नदाता किसानों के परिश्रम और पुरुषार्थ की धरती है। देश का पेट भरती है तो देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए यहां के बहादुर जवानों के सारे पराक्रम का लोहा बार बार दुश्मन भी देखता है, चखता है। अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की, जहां पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। वहीं भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के स्टार बता दें कि आज हरियाणा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हरियाणा के अलग अलग जिलों में पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोटों की अपील की। रोड शो यहां पर मुख्यमंत्री ने किया और बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनता से वोटों की अपीलें की है। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो जनता हित में काम किए हैं उनका यहाँ पर उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आगामी जीत के बाद जो है बेहतर काम किए जाएंगे जनता के लिए। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो स्वागत है, रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर का। उत्तराखंड में मानसून की लगभग विदाई हो चुकी है। ऐसे में डेंगू का खतरा अब कम हो गया है। देहरादून के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि जुलाई और अगस्त में जहां डेंगू के 0 केस सामने आए थे, तो वहीं सितंबर में करीब 12 से 13 मामले ही सामने आए। उन्होंने बताया कि अब शहर में जल भराव कम हो गया है। ऐसे में लार्वा एक्टिविटी भी कम हो गई है, जिसके चलते डेंगू लगभग खत्म होने की तरफ है।
इसमें जो है हम लोगों का सितंबर के अंदर जो है कुल 12-13 केसेस रिपोर्ट हुए हैं तथा जुलाई और अगस्त हमारे 0 केसेस रहे। और आज की तारीख में भी लार्वा एक्टिविटी अब कम होनी शुरू हो गई है, शिकायतें भी कम मिल रही हैं, जल भराव की भी स्थिति अब सामान्य है, कहीं पर ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं है तथा जो बड़े नदी नाले हैं वे भी जो है पूरी तरीके से लार्वा फ्री इस समय चल रहे हैं, जो कि निरीक्षण के दौरान पाया गया। इस चीज़ के संदर्भ में आगे हम लोग की जो है कार्रवाई अभी तक गतिमान है, हाउस टू हाउस सर्वे अभी भी चल रहा है और जो हमारी जो वॉलंटियर्स हैं, आशाएं हैं और जो हमारे सुपरवाइजर्स सभी लोग समन्वय बनाते हुए जो है सोर्स रिडक्शन का कार्य अभी भी हम लोग कर रहे हैं अगर कहीं कहीं पर शिकायतें आ रही हैं। और साथ ही साथ लार्विसाइडल और फॉगिंग के कार्य हम लोग जो है नियमित रूप से अभी भी गतिमान हैं। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, इस बार मॉनसून में जो डेंगू के मामले हैं वो बहुत कम रिकॉर्ड किए गए हैं, क्या वजह मानी जा रही है इसके पीछे? मानसून को प्रकार से सीजन और सामान्य से 10% अधिक वर्षा भी इस बार देहरादून में हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो डेंगू के मामले थे उन पर कहीं ना कहीं रोक लगी थी। डेंगू के जो मामले थे वो सामने नहीं आए। तो विगत वर्षों के आंकड़ों की बात करूँ तो राजधानी देहरादून में ही अकेले जो है 13 लोगों की मृत्यु डेंगू से हुई थी, लेकिन अब इस बार एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है कि डेंगू से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो। वही विगत 2 महीने की रिकॉर्ड की मैं बात करूँ तो जुलाई और अगस्त में जो है डेंगू के 0 मामले सामने आए थे और सितंबर में जो है 12 से 13 मामले ही डेंगू के सामने आए थे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग था, नगर निगम था, स्वच्छता व्यवस्था हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो, जल निकासी हो, इसी के साथ ही फॉगिंग की जो व्यवस्था लगातार की गई थी, उसके चलते ही कहीं ना कहीं डेंगू पर जो है रोकथाम लगाया गया था। इसी के साथ ही घरों में चेकिंग अभियान हो, घर घर में जाकर जन जागरूकता अभियान हो, तमाम ऐसे कार्यक्रम थे जिसके चलते इस बार कहीं ना कहीं डेंगू पर जो है रोकथाम की गई और डेंगू के मामले जो है उनमें गिरावट देखने को मिली। अच्छा हिमांशु, यहाँ पर आपने जलभराव की स्थिति की बात की, लेकिन इस बार भी जलभराव कम नहीं हुआ क्योंकि ड्रेनेज की फिर इस बार कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिली। तो आखिर असल वजह क्या है कि जिस तरीके से वॉलंटियर्स को घर घर भेजा जा रहा था लार्वा को नष्ट करने के लिए, क्या वो एक वजह है, जन जागरूकता एक वजह है? जी बिल्कुल, ये निश्चित रूप से आशा कार्यकर्ता हो, चाहे नगर निगम के वॉलंटियर हो, चाहे घर घर में जाकर इंस्पेक्शन करना हो, इसी के साथ ही चालानी कार्रवाई करना हो, चाहे इसी के साथ आप ये फॉगिंग की व्यवस्था हो, तमाम ऐसे जो कार्रवाई थी वो की जा रही थी। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना जो है वो समय समय पर अपडेट ले रही थी, पूरी ये मॉनिटरिंग उनके द्वारा की जाती थी। इसी के साथ ही भी लगातार जो है हर मामले में अपनी नजर बनाए हुए थे। तो कहीं ना कहीं सीएम धामी का निर्देश भी था अधिकारियों को कि डेंगू के मामले सामने ना आए, उस पर रोकथाम लगाई जाए, डेंगू मुक्त देहरादून को किया जाए। तमाम ऐसे जो कार्यवाही थी या मुख्यमंत्री धामी को, चाहे सीएमओ देहरादून हो, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी देहरादून डॉक्टर अविनाश खन्ना हो, तमाम अधिकारियों के निर्देश भी मिले थे, कार्रवाई भी हुई, नीतिबद्ध जो कार्य थे वो किए गए, सुनियोजित कार्य किए गए। उसी के चलते कहीं ना कहीं डेंगू पर इस बार रोकथाम देखने को मिली। अच्छा हिमांशु, विपक्ष की बात करें तो लगातार विपक्ष इस बात पर हमलावर सरकार पर रहा है कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती है, हमेशा जलभराव होता है, डेंगू से निपटने के लिए शासन प्रशासन स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। इस बार जो स्थितियां बनी हैं डेंगू को लेकर, जो कम मामले आए हैं या फिर 0 डेथ्स रिकॉर्ड की गई है, उसे लेकर क्या कहना है? क्या विपक्ष संतुष्ट है इस बार जो डेंगू के मामले कम सामने आए हैं या जो हालात हुए हैं? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार मानसून सीजन जब अपने स्टार्टिंग और मानसून पीक अपना पकड़ा था, उस समय हमने देखा था लगातार बयानबाजी विपक्षी ओर से हो रही थी कि ड्रेनेज सिस्टम जो है अच्छा नहीं, नालियों में जल बचाव हो रहा है और ऐसे में डेंगू का खतरा बढ़ता है, डेंगू के मामले सामने आएंगे, ये उनके लिए क्या व्यवस्था है, सरकार हो या स्वास्थ्य विभागों, तमाम विभागों से जो है विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है विपक्ष बैकफुट वाले समय है, तो किसी भी प्रकार का सवाल जो है विपक्ष के द्वारा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से बेहतर व्यवस्थाएं इस बार सरकार की हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर काम किया था, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा बेहतर काम नहीं किया गया था। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विपक्ष अब जो है यहाँ पर कुछ बोलने से बच रहा है। जी, यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई थी, चाहे आपने कहा नगर निगम की तरफ से थी, आशा कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया गया था, ये इस बार बेहतर व्यवस्था बनाई गई है। किस तरीके की जवाबदेही अधिकारियों कर्मचारियों की इस बार तय की गई थी और अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्था बनाई गई थी अगर हालात बिगड़ते तो?
तो बिल्कुल, जहाँ तक अस्पतालों में हालत की बात रही तो देहरादून में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल जो जिला चिकित्सालय है उसको अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसी के साथ ही दून मेडिकल कॉलेज, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं, तो उसके लिए अतिरिक्त वार्ड की व्यवस्था की गई थी। डेंगू वार्ड का गठन किया गया था। उसमें तमाम व्यवस्थाएं हो, चाहे मच्छरदानियों की व्यवस्था हो, डेंगू से निपटने के लिए दवाइयों की व्यवस्था हो, मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। अधिकारियों को निर्देश की जहाँ तक बात रही तो सीएमओ देहरादून हो, मुख्यनगर स्वास्थ्य अधिकारी हो या मुख्य सचिव हो, स्वास्थ्य सचिव हो, तमाम जो अधिकारी हैं वो अपने अपने स्तर से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और लगातार अलग अलग वार्डों में जाकर दौरा कर रहे थे, अलग अलग स्थानों पर जाकर दौरा कर रहे थे। इसी के साथ ही जिन वार्डों में पिछले साल जो है डेंगू के मरीज अधिक मिले थे, जिन वार्डों में जिस प्रकार से डेंगू के खतरा जो पिछले बार था, उन वार्डों में खासकर निरीक्षण किया गया, वहां पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, वहां पर चालानी कार्रवाई की गई और उसी के चलते कहीं ना कहीं एक सुखद परिणाम इस बार राजधानी देहरादून से देखने को मिला। अच्छा हिमांशु, मॉनसून जो है खत्म हो चुका है उत्तराखंड में, ऐसे में आगे के लिए क्या तैयारियां है? क्योंकि हमेशा ये कहा गया है कि अब जब मॉनसून खत्म हो जाता है तो उसके बाद आगे की तैयारियां प्रशासन को करनी चाहिए, चाहे वो गड्ढे भरने का हो या फिर कोई भी ऐसी ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो उसे सुधारने को लेकर हो। तो क्या इस पर प्लान बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री प्रशासन हमें ध्यान दे रहे हैं। इसके साथ ही 15 अक्टूबर तक की डेट दी गई है सैकड़ों गाँव को गड्ढामुक्त करने की। इसी के साथ ही अब जो टेंडर की प्रक्रिया है वो पूरी होनी है, बचे हुए टेंडरों के काम पूरे होने हैं। इसी के साथ ही नालियों के निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था, वो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो हैं वो की जानी है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जितने काम अभी तक मॉनसून के चलते पेंडिंग रह गए थे उनको टेंडर की प्रक्रिया शुरू करनी है, उनके कार्य पूरे होने हैं। तो निश्चित रूप से अब आगे का पूरा रोड मैप बनाकर सरकार चल रही है और जल्द ही उन टेंडर प्रक्रिया हो चाहे निर्माण कार्य हो, उन पर काम किया जाना शेष रह गया है और उन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम